वेलकम स्टूडेंट्स, कीपिंग क्वाइट पोएम के आज हमने आपके लिए हिंदी ट्रांसलेशन, साथ ही इसकी समरी ऑफ द पोएम और साथ ही आप लोगों के लिए इसके थीम में से सेंट्रल आइडिया, साथ ही लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप सभी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स ऑल इन वन इस वीडियो में प्रिपेयर किए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं फ्लेमिंगो के आपके पोएट्री पार्ट की पोएम नंबर 3 है, क्लास 12th की। नेम है कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत रहना और इसके कवि हैं पैब्लो नेरूडा। ये समरी ऑफ द पोएम है, इसी से हम सारी चीज़ें बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले अबाउट द पोइट पैब्लो नेरूडा, जो 1904 में पैदा हुए, 1973 में इनकी डेथ हुई। इनका जो उपनाम है, ये जो असली नाम इनका नप्थली रिकार्डो रेस बेसाल्टो, हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली, यानी चिली में पैदा हुए थे। नेरूडा की जो कविताएं हैं वो बहुत इजीली अंडरस्टूडेबल है, यानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। इमेजेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, लेकिन बहुत इजी लैंग्वेज में, लेकिन इससे उनकी जो ब्यूटी है वो कम नहीं हो जाती है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, यानी कि 1971 में उनको शांति के लिए पुरस्कार, ये लिटरेचर साहित्य के लिए पुरस्कार मिला था। और इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। इस कविता में ये अंडरलाइन कर लीजिए, कवि बताता है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, यानी आत्म अवलोकन करना चाहिए, ताकि हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी एक दूसरे के प्रति समझ पैदा हो इंसानों में। अब हम पढ़ते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब स्टिल यानी गतिहीन हो जाएंगे। स्टिल का मतलब विदाउट एनी मूवमेंट, कोई काम नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर एक बार के लिए। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए तो ठहर जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमारे हाथों को इतना नहीं हिलाएं, यानी हम काम सब बंद कर दें, एक पल के लिए ही सही रुक जाएं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये अनयूजुअल मोमेंट होंगे, असाधारण पल होंगे। विदाउट रश, जब रश यानी भीड़ भाड़ सब बंद हो जाएगी। विदाउट इंजन्स, जब सारी मोटर बसें बंद हो जाएंगी, इंजन, सारे कारखाने, कुछ पल के लिए इनको हटा दो, रोक दो। वी वुड ऑल बी टगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब अचानक, सडन स्ट्रेंजनेस यानी अजनबी बनते हुए साथ हो जाएंगे, जब सब चीज़ें बंद हो जाएगी। फिशमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मछुआरे ठंडे समुद्रों में जो वेल्स मछलियों को हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मारेंगे नहीं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति उसके घायल हाथों को देखेगा, जो नमक इकट्ठा करने से उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं, वो उनको देखेगा। कुल मिलाकर लोग जब ठहरेंगे तो जो करते जा रहे थे बिना सोचे विचारे एक बार देखेंगे कि क्या वो सही थे या गलत थे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो हरे युद्धों की तैयारी करते हैं। वॉर्स विद गैस, जो गैस से युद्ध लड़े जाते हैं, जहरीली गैस से ऐसे भी बम बना लिए हैं कि गैस पूरे वातावरण में फैलकर इंसानों को मार दे, ऐसे युद्धों की तैयारी करते हैं। वॉर्स विद फायर, जो आग्नेय अस्त्रों से लड़ाई करने की तैयारी करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइव्स, उसमें सर्वाइव यानी कोई जीवित नहीं बचता, ऐसी जीत मिलती है, सब मर जाएंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो लोग भी इन सब को त्याग कर स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमेंगे। इन द शेड, छाया में। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, यानी उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ वो तैयारी कर रहे थे। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं जो चाहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्ण निष्क्रियता है, कि आप कुछ ना करें। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन का लक्ष्य वो है जो है ही सही, यानी जीवन जो हम जी रहे हैं वो ही है। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी को ही थाम दो, जिंदगी को आगे न बढ़ाओ। लाइफ इज वॉट इट
इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप बिल्कुल काम ही बंद कर दो। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अब ध्यान देना, अगर हम सब सिंगल माइंडेड यानी एक मत नहीं होते किस चीज में, हमारी जिंदगियों को चलाने में, यानी हम सबको ये पता है कि जिंदगी तो जीनी है, जीना तो पड़ेगा, और इसी सोच ने हमें सब लोगों को बड़ा ही उदास कर दिया है, बड़ा ही परेशान कर दिया है, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जिंदगी तो जीनी है, हम सोचते नहीं, बस जिंदगी को आगे बढ़ाते जाते हैं। एंड फॉर वंस कुड एंड कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम क्या सोचते हैं कि हमारे लाइव्स को आगे बढ़ाना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, अगर एक बार के लिए हम कुछ नहीं करें, अगर हम इस चीज में एक मत नहीं होते कि हमें हमारा जीवन आगे बढ़ाना है और एक पल के लिए कुछ नहीं करें हम, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो एक पल के लिए हम क्या करें, सब शांत हो जाएंगे। तो ये जो हमारे अंदर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की एक सोच है, बिना रुके और कुछ भी नहीं करने के बारे में हम सोचते नहीं है, अगर हम ऐसा करने लग जाएं तो जो साइलेंस, जो शांति आएगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को गायब कर देगी। कौन सी उदासी, हम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं बिना सोचे विचारे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, कि हम स्वयं को जानते ही नहीं, स्वयं को समझते ही नहीं है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, और हमेशा हम एक दूसरे को, स्वयं को क्या करते हैं, थ्रेटनिंग यानी धमकी देते रहते हैं कि एक दिन मर जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि हो सकता है ये जो अर्थ है, जो नेचर है, ये भी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज ऐसा लगता है मर गई, जैसे आपको पता होगा पतझड़ में पेड़ पत्ते सब सूख जाते हैं, वैसे ही एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में वो जैसे बरसात आती है, बसंत आती है, खिल जाते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, आप सब चुप हो रह जाना, शांत रहना और मैं चला जाऊंगा। ये इसके क्वेश्चन आंसर, इन सबके आंसर इसी में आ जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले समरी ऑफ द पोएम, रेफरेंस का मैंने बता रखा है, कॉमन एक्सप्लेनेशन का, रेफरेंस का हर वीडियो में बताता हूँ। दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट, और फिर कंपोज्ड बाय द पोइट पेब्लो नेरुदा, इस वाले में से लिख दें। कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ नहीं करना, पहले ये लाइन यहाँ से लेनी है द पोइट से लेकर, और आपको लेना है आप चाहे तो यहाँ तक एक्टिविटीज तक लिख दें। ये आपका हो गया कॉन्टेक्स्ट, और एक्सप्लेनेशन में जो कॉमन वाली है 22 से लेकर लास्ट तक लिख दें, ये हो गया आपकी कॉमन एक्सप्लेनेशन। अब समझते हैं समरी ऑफ द पोएम। द पोइट emphasizes the importance of keeping quiet and still for some moments during our daily activities। कवि यहाँ पर जोर देता है कि हम सब कीपिंग क्वाइट यानी शांत हो जाएं, और स्टिल यानी गतिहीन हो जाए, कुछ कार्य नहीं करें कुछ पल के लिए, रोजाना की हमारी जो एक्टिविटीज है, जो गतिविधियां हैं उनमें। बाय कीपिंग क्वाइट वी शैल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, रीवैल्यूएट आवर actions and redetermine our future plans for the better। कवि यहाँ पर कहता है कि इससे हमें मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी यानी चांस मिलेगा, टू इंट्रोस्पेक्ट यानी आत्मावलोकन करने का, रीवैल्यूएट अपना पुनर्मूल्यांकन करने का, और एक्शंस जो हम कार्य करें, रीडिटरमाइन यानी रीथिंक दोबारा सोचने का, और फ्यूचर प्लान्स फॉर द बेटर अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए, हम हमारे भविष्य की योजनाओं पर वापस विचार करेंगे। द पीपल हु आर बिजी इन हार्मिंग देमसेल्व्स विल रीथिंक व्हेन दे टेक अ शॉर्ट पॉज, वो लोग जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, वो भी जब शॉर्ट पॉज थोड़ा ठहराव लेंगे तो इस बारे में विचार करेंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट द नॉइज ऑफ इंजन्स, ये विलक्षण क्षण होगा जहाँ कोई इंजन का शोर नहीं होगा। द पोइट सेज डेट ही इज नॉट इन फेवर ऑफ टोटल इनएक्टिविटी, वो ऐसा नहीं चाहता, वो इस फेवर में नहीं है कि पूर्ण निष्क्रियता के कुछ नहीं किया जाए। टोटल इनएक्टिविटी इज लाइक डेथ
कि पूर्ण निष्क्रियता तो मृत्यु के समान है, एंड ही हैज नथिंग टू डू विद डेथ, और उसे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। ही वॉन्ट्स अस टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड इंट्रोस्पेक्ट, वो चाहता है कि हम कुछ पल के लिए रुकें और हमारा आत्मावलोकन करें। इट विल टेक अवे आवर सैडनेस विच इज कॉज्ड बाय आवर इग्नोरेंस, ये हमारी उदासी को दूर कर देगी जो हमारी अज्ञानता की वजह से है। नेचर कैन ऑल्सो टीच अस अ लेसन दैट देयर इज ऑलवेज स्प्रिंग आफ्टर ऑटम, प्रकृति भी हमें सिखाती है कि हमेशा स्प्रिंग बसंत आती है, किसके बाद में? ऑटम के बाद में, यानी दुख के बाद में सुख आता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन मेक अ न्यू एंड बेटर बिगिनिंग आफ्टर शॉर्ट पॉज, दूसरे शब्दों में कहें तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं, अच्छी शुरुआत कर सकते हैं एक छोटा ठहराव के बाद। ये समरी हो गई, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन हो गया, थीम, सेंट्रल आइडिया। जितनी भी वर्ड लिमिट आए बनाया इस हिसाब से है कि अगर 40 में पूछा जाए, 30 में पूछा जाए तो आपको जितना लगे 3 लाइन 4 लाइन आप लिख दें। आपसे जितनी वर्ड लिमिट पूछा जाए, 60 में पूछा जाए, 70, 80, 90, 100 जितना पूछा जाए इस हिसाब से लिखा है, और कहीं भी आप रोक दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि कवि किस बात पर जोर देता है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें। कीपिंग क्वाइट रहने से क्या होगा, इसका आंसर लिख दें। पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है, पृथ्वी हमें ये सिखा सकती है, प्रकृति में ये सिखा सकती है। एक्जोटिक मोमेंट क्या होगा, एक्जोटिक मोमेंट वो होगा जब सारे इंजन रुक जाएंगे। कवि क्या टोटल इनएक्टिविटी का सपोर्ट करता है, टोटल इनएक्टिविटी का सपोर्ट नहीं करता है। टोटल इनएक्टिविटी से क्या मतलब, यानी आपको वर्ड नजर आ जाएंगे, उसके आसपास की 2-3 लाइन में सारे जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, वेज शॉर्ट आंसर टाइप, सबके ये जो मैंने मैटर लिखा है बहुत मेहनत करके लिखा है। अधिकतर क्वेश्चन के आंसर इसी में से टच होकर निकल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।